थे। ये अनाज के ज़खायर हैं। नीचे जो है सारा जेल है और साथ में ये सकते हैं ये उस जमाने का गार्ड रूम था। आपकी बेग आप इसको समावार कह सकते हैं। ये 300-400 साल पुराने यक्सन ग्लास है। यहाँ पे स्पेशली राजा और इनकी फैमिलीज के लिए खाना पकाई जाती थी। में छोड़ा था। 1945 से लेकर 1990 तक किला खाली रहा। इन 45 सालों में इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। दीवारों की खस्ती हालत हुई थी। 1990 से 96 तक इसको रेनोवेट किया गया है। इन 6 सालों में इस किले की रेनोवेशन की गई है। AKCSP आगा खान कल्चर सर्विस पाकिस्तान ने इस किले को रेनोवेट किया है। 29 सितंबर 1996 उस जमाने का जो सदर था फारूक अहमद खान लगारी, हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान, 12 ममालिक के डिफरेंट एम्बेसडर्स ने इस फोर्ट को म्यूजियम के तौर पे ओपन किया गया है। हुंजा के अवाम हम टैक्स पेयर थे। टैक्स गंदम की शक्ल में मीर ऑफ हुंजा को दिया करते थे। ये अनाज के ज़खायर हैं। इस किले में इसी तरह के तकरीबन 7 है। यहाँ पे स्पेशली अनाज गंदम रखी जाती थी। सामने जो टेबल पे लगे हैं स्केल्स हैं, मेजरमेंट्स हैं। लोगों को हिसाब से दिया भी जाता था और उनको हिसाब से लिया भी जाता था। ये पैमाने किया जाता था। ज्यादा देर बिठाया नहीं जाता था। किसी का क्राइम ज्यादा हो तो स्पेशली इलाका बदल किया जाता था। उस जमाने में वुडन सीढ़ी हुआ करती थी नीचे ले जाने या ऊपर लाने के लिए। सब मेहमानों से रिक्वेस्ट है, दरवाजे के 2 हिस्से हैं, सर का ख्याल रखना प्लीज। जो बाहर ये सारा जेल है, ये नीचे जो है सारा जेल है और साथ में ये जो रूम्स हैं बने हैं, जो साथ में आपके राइट साइड पे छोटे जो रूम्स बने हैं, ये उस जमाने का गार्ड रूम था। यहाँ पे गार्ड तैनात किए जाते थे इनके सुपरविजन के तौर पे। सो द सेल्स आई कैन से द डेंजर्स आर इन द फ्रंट ऑफ यू। ये सामने जो है ये उस जमाने के हवालात हैं। अजय प्लीज। बताते चले ये उस जमाने का मुहाफिज खाना था। आप इसको एज ए गार्ड रूम भी कह सकते हैं। ये उस जमाने का गार्ड रूम था। आपकी बैक साइड पे जो नीचे जो विंडोज हैं, स्पेशली उस जमाने में वॉच टावर के तौर पे इनको इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ से बाहर लोगों का नक्लो हरकत देखा जा सकता था। ये दुनिया के नक्शे हैं, वर्ल्ड मैप्स हैं 1550 के।
1550 के दुनिया के नक्शे हैं जो लैटिन, फ्रेंच और इंग्लिश में लिखी गई हैं। इस किले के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। These are the only gifted from British Museums है। आपके सामने जो है यहाँ के लोकल ट्रेडिशनल ड्रेसेस है, गिलगित बल्तिस्तान के ये लोकल ट्रेडिशनल ड्रेस है। ये दरमियान में जो है ये फीमेल ड्रेस है एंड यू कैन सी ये जो ड्राई फ्लावर्स हैं उस जमाने में परफ्यूम के तौर पे इनको इस्तेमाल किया जाता था। हम लोकल जबान में इसको ज़ोरू कहते हैं, हम लवंग कहते हैं। ये जो है सर जी परफ्यूम के तौर पे इनको इस्तेमाल किया जाता था। सामने जो है सर जी यहाँ के लोकल ट्रेडिशनल मेल ड्रेस है, शोका कहते हैं, उर्दू में आप इसको चूहा कह सकते हैं। इसका साइज उस जमाने में लंबा इसलिए रखा जाता था जब यहाँ से गिलगित से कश्मीर तरफ लोग सफर करते थे, ट्रेवल करते थे, तो स्पेशली रात के दौरान ये रजाई के तौर पे भी इनको इस्तेमाल किया जाता था। कोई रेनी सीजन में, सर्द मौसम में कोई बच्चा हुआ करता था, साथ में इनको भी कवर्ड किया जाता था। ये चाइनीज सिल्क है, हम लोग वेलवेट कहते हैं। डिफरेंट ओकेजन में गिलगित बल्तिस्तान में अभी भी हम लोग इसको पहनते हैं। स्पेशली यहाँ पे मुख्तलिफ ओकेजन होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, यहाँ पे पोलो मैचेस के दौरान स्पेशल कोई खास गेस्ट को भी, या यहाँ पे सुआ डांस, तिलवार डांस के इसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता था। आप सब में हमारा मुझसे रिक्वेस्ट है, आगे दरवाजा छोटा है, सर का ख्याल रखना प्लीज। चले ये उस जमाने का ऐवाने मजलिस शूरा था। आप इसको सीक्रेसी प्लानिंग हॉल भी कह सकते हैं। उस जमाने में मीर्स मिनिस्टर बैठ के यहाँ पे मीटिंगें की जाती थी। आप इसको एज अ पार्लियामेंट हाउस भी कह सकते हैं। ट्रेडिशनली ये हुंजा का देसी घर भी है। आपने ये कहना कि हमने हुंजा का सारा घर देखा, ये ट्रेडिशनल हॉल है। आप इसको टीवी लॉन्च हॉल भी कह सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोग अभी भी हम लोग नीचे फर्श पे बैठते हैं, फर्श पे सोते हैं। दरमियान में कुकिंग की जाती थी, खाना बनता था, चिल्ड्रन एल्डर्स बिठाए जाते थे। ये जो स्टेप्स बनाए गए हैं, दीज आर द स्लीपी, सोने की भी जगह थी। सामने जो कारपेट है, इस कारपेट को बुखारा कारपेट कहा जाता है, उज़्बेकिस्तान में बनी है। 150 साल पुरानी कारपेट है। आपकी बैक साइड पे कश्मीरियन डिजाइन की जग्स एंड ग्लास है, समावार कहते हैं हम लोग। ये उर्दू में आप इसको समावार कह सकते हैं। ये 300-400 साल पुराने जग्स एंड ग्लास है। आपके सामने जो ये जो डोर है, दिस वाज द इमरजेंसी एग्जिट। बाहर निकलने का भी रास्ता था, खुदा न खास्ता बाहर से कोई हमला करे तो यहाँ से निकलने का भी रास्ता था। यहाँ पे स्पेशली तजोरी के तौर पे स्ट्रॉन्ग रूम आप कह सकते हैं। कोई साज सामान कीमती हो तो यहाँ पे उस जमाने में रखी जाती थी सर। सो दरवाजे छोटे होने का मकसद एक तो टेम्परेचर है, दूसरा जो मेन जो रीजन है, खुदा न खास्ता बाहर से कोई हमला करे तो ज्यादातर लोग अंदर घुसे नहीं। लोगों को कंट्रोल करने के लिए भी इन दरवाजों को छोटा रखा जाता था। सो ये उस जमाने का ऐवान मजलिस शूरा था, सीक्रेसी प्लानिंग हॉल कह सकते हैं। अभी आप मेहमानों को रॉयल किचन, ये चबूतरा किस लिए बनाया हुआ है ऊपर? ये कोई चीज साथ सामान रखने के लिए सर, कोई बिस्तर यहाँ पे किंग बैठता था कि नहीं? सारे नीचे ही? नीचे सर। सो आप मेहमानों को बताते चले, ये उस जमाने का रॉयल किचन था, शाही बोर्जे खाना कह सकते हैं। यहाँ पे स्पेशली राजा और इनकी फैमिलीज के लिए खाना पकाई जाती थी। ये फ्रंट पे जो है कुकिंग एरिया है, यहाँ पे स्पेशली इनके लिए खाना बनता था। कुछ चीजें जो है चाइना से लाई गई, जो पाउट्स हैं, केटल्स हैं, ये चाइना से लाई गई है। सामने जो है सर जी, ये शुरू में जो ब्राउन चम्मच जो गली हुई है, हम इसको बलोच भी कहते हैं, कुरकुन भी कहते हैं। ये सर जी आप उर्दू में इसको प्रेशर कुकर कह सकते हैं। ये नरम पत्थर से बनी हुई है। ये बॉईल होने में 1.25 घंटा लगता है। एक दफा बॉईल होना स्टार्ट हो गया तो इसकी बॉइलनेस विदाउट फायर ये 2 से 2.5 घंटे तक खत्म नहीं होती है। सामने तवा है, उस जमाने में इनके लिए रोटी पकाई जाती थी। तवे के बिल्कुल ऊपर ही राउंड सर्कल में वुडन स्पून है, हम लोग डाउडो कहते हैं। नूडल टाइप के सूप के लिए स्पेशली हम लोग छमुस कहते हैं। एप्रिकॉट जूस के लिए भी इनको इस्तेमाल किया जाता था। तवे के साथ नीचे ग्राइंडर्स हैं, गंदम की पिसाई के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता था। इनकी बैक साइड पे पंपकिन है, कद्दू के जग्स हैं। ये चाइनीज सीड्स कद्दू है। स्पेशली उस जमाने में चाइना ग्लेशियर से पानी लाके इन बर्तनों में स्टोर किया जाता था। सामने मशकीजा है, लस्सी बनाई जाती थी, गोट का स्किन है। ये वुडन जो लंबा है, सागो कहते हैं हम लोग। अभी भी घरों में जब लाइट नहीं होती तो इसमें हम लस्सी बनाते हैं।
वेंटिलेशन प्लस धुएं के लिए इस खिड़की को इस्तेमाल किया जाता था। लोकल जबान में इसको हम लोग सगम कहते हैं। आपकी बैक साइड या राइट साइड पे ये जो छोटी सी स्टोर है, उस जमाने में फ्रिज के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता था। इस दीवार की बैक साइड पे ग्लेशियर था, पानी, दूध, मक्खन, दही, जो भी चीज ठंडा रखने के लिए एज अ फ्रिज के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता था। अभी इसकी बैक साइड पे कोई ग्लेशियर नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये मेल्ट होकर तकरीबन 6 किलोमीटर बैक पे चला गया है सर जी। तो आप मेहमानों को बताते चले सर जी, आप सतह समंदर से इस टाइम 8700 फीट पे है, 3600 मीटर्स पे है। ये मीर ऑफ हुंजा का शाही तख्त था, रॉयल थ्रोन था। यहाँ पे स्पेशली मीर ऑफ हुंजा बैठा करते थे फ्लोर पे। यहाँ पे जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ पे उस जमाने में हम लोग तरंखा कहते हैं, मनिस्टर बैठते थे। यहाँ पे स्पेशली दरबार लगाया जाता था, यहाँ पे फैसले हुआ करते थे। यहाँ से नीचे पोलो भी देखा करते थे। ये जो कार पार्किंग एरिया है, जो स्कूल ग्राउंड था बिफोर 1974, ये सामने जो स्कूल, जो चादर वाली स्कूल है, हाई स्कूल है, उसके सामने 1974 से पहले ये बहुत बड़ा पोलो ग्राउंड था। यहाँ से नीचे पोलो भी देखा करते थे। आपके सामने रका पोशी है, ये दुनिया की 27वीं नंबर की चोटी है। पाकिस्तान में इसकी 12वीं नंबर है, 7788 मीटर्स। दरमियान में दीरान पीक है, ये दरमियान में जो है सर जी दीरान पीक है। आपके लेफ्ट पे गोल्डन पीक है। ये 3 पीक्स आपके फ्रंट पे हैं, राका पोशी, दीरान, गोल्डन पीक। आपकी बैक साइड पे सर जी उल्तर ग्लेशियर है। नीचे जो किचन में आपको फ्रिज के तौर पे दिखा रहा था, उस जमाने में यही ग्लेशियर इस दीवार के साथ कनेक्ट हुआ करते थे। सो गिलगित बल्तिस्तान में 2 किस्म के पहाड़ी जानवर पाए जाते हैं, मारखोर, मारका पोलोशी। ये दरमियान में मारखोर है, दोनों आइबैक्स हैं। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी जानवर हैं। ये दरमियान में मारखोर है, दोनों आइबैक्स है। यहाँ से आपको नीचे आर्टिक फोर्ट भी नजर आ जाएगा। सामने जो है सर जी ये आर्टिक फोर्ट है, इसके ऊपर ईगल नेस्ट है। विलेज का नाम दुईकर है, ईगल नेस्ट के नाम से फेमस है। तो स्पेशली जो है सर जी ऊपर जो जब आप जाएंगे तो इस्लामाबाद में मुनाल की तरह है, व्यू पॉइंट है। जब आप ऊपर जाएंगे तो पूरा हुंजा का व्यू आपके नीचे आ जाएगा। तो आप सब स्पेशली कोई मेहमान आता था तो यहाँ पे इनके लिए वेलकम की जाती थी। यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप्स के पिक्चर्स हैं। एक जो है यहाँ के रूलर्स हैं, किंग्स है, मीर्स है, हुक्मरान से हुंजा के हुक्मरान है। दूसरी तरफ दुनिया भर में जहाँ कहीं भी इस्माइली कम्युनिटी है, इनके स्पिरिचुअल लीडर्स हैं। सो इनके साथ इनका कोई कनेक्शन नहीं है। राजे जो है यहाँ से स्टार्ट है, मीर गजम खान 1 है, इनका स्केच है, ओरिजिनल शेप नहीं है, ये इनका स्केच है। फिर उसके बाद उनका बेटा है मीर सफदर खान है। 1891 में जब ब्रिटिश ने हुंजा पे कब्जा किया था तो ये सिंकियांग चाइना चले गए थे। राजगी का जो निजाम था इनको भाई को मिला था, मीर मोहम्मद नजीम खान को। हुंजा में 70% के वाटर चैनल जो है इनके इतवार में बनाए गए हैं। फिर उनका बेटा है गजम खान 2 है। लास्ट जो किंग थे जिन्होंने इस किले को 1945 में छोड़ा था, इनका नाम मीर मोहम्मद जमाल खान था। इन्होंने इस किले को 1945 में छोड़ा था। गिलगित बल्तिस्तान का ऑनरेबली मेजर जनरल भी बनाया गया था 1974 में इनको। सो करंट जो मीर ऑफ हुंजा है, मीर गजम फुल्ली खान है, प्राइम डोनर बाल्टिक फोर्ट गिलगित बल्तिस्तान का। ये एक्स गवर्नर भी रह चुके हैं। ये करंट मीर ऑफ हुंजा है। इसके साथ इनकी वाइफ है, रानी ऑफ हुंजा है, उनका बड़ा बेटा है प्रिंस शाह सलीम है। 2 बेटे और हैं, प्रिंस शहरियार और प्रिंस सलमान। ये फैमिली जो है यहाँ पे न्यू पैलेस है, जिन्होंने दरबार होटल देखा है, इज द ओनर ऑफ द दरबार होटल। इसके ऊपर न्यू पैलेस भी है। ये जो ड्रेसेस हैं मीर ऑफ हुंजा की हैं, इनकी फैमिलीज की हैं। किसी खास ओकेजन पे इनको पहनाया जाता था। ये हुंजा स्टेट का फ्लैग था, ब्रिटिश ने बनाया हुआ हुंजा स्टेट का फ्लैग था। चांद सितारा जो है इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है। नीचे जो एरो है
पावर संबल के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता था। ये मार्को पोलो शिप है, हुश कहते हैं हम। मार्को पोलो इटालियन एक्सप्लोरर था। इन्होंने आके 16th सेंचुरीज में चाइना से आते हुए इस शिप को देखा था, इसलिए इसका नाम मार्को पोलो शिप रखा गया है। सामने जो पिक्चर लगे हैं दुनिया भर में जहाँ कहीं भी इस्माइली कम्युनिटी है, इनके स्पिरिचुअल लीडर्स हैं। आगा खान से आगा का लक़ब ईरान ने दिया था। 46 इमाम शाह हसन अली शाह को आगा का लक़ब उस जमाने के ईरान के हुक्मरानों ने दिया था। आगा बुजुर्गी को भी कह सकते हैं, बादशाहों का बादशाह भी कहा जाता है। देन 47 इमाम है, आगा खान 2 है, शाह अली शाह है, आगा खान 3 है, शाह सुल्तान मोहम्मद शाह है। इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, क़ायद आज़म के साथ मिलकर मुस्लिम लीग की बुनियाद इन्होंने रखी थी। मुस्लिम लीग के सदर भी रह चुके हैं। पाकिस्तान बनाने में इन्होंने ब्लैंक चेक दी थी। ओमान से गवादर खरीद के कुछ हिस्सा पाकिस्तान को इन्होंने दिया था। सो करंट जो इस्माइली कम्युनिटी का इमाम है, दुनिया भर में हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान के नाम से मशहूर है। 49वां इमाम है, शाह करीम अल हुसैनी इनका नाम है। गिलगित बल्तिस्तान स्पेशली पाकिस्तान में इनके 2 चीजों पे ज्यादा फोकस है, आगा खान एजुकेशन सर्विस और आगा खान हेल्थ सर्विसेज पे। सो करंट जो मीर ऑफ हुंजा थे, इन्होंने इस किले को डोनेट किया था हिज हाइनेस को। हिज हाइनेस ने इसको रेनोवेट किया। तकरीबन जो लागत आई थी 1.5 मिलियन डॉलर्स की आई थी। इन्होंने जब इसको पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन उस जमाने में 6 करोड़ की लागत आई थी, इन्होंने इसको रिस्टोर करके फिर लोकल कम्युनिटी को दे दिया। अभी जो इदारा जो चला रहा है ये बाल्टिक हेरिटेज ट्रस्ट है। ये मेन डोनर भी है इस किले की रेनोवेशन के लिए। सो ये उस जमाने का रिसेप्शन हॉल था सर। ये उस जमाने का रॉयल समर बेडरूम था। मौसम गर्मा का शाही ख्वाबगाह आप कह सकते हैं। ये रॉयल समर बेडरूम था। ये जो कारपेट है ये रेप्लिकेट है। मीर ऑफ हुंजा के लिए बाहर तख्त पे बिछाई जाती थी। हुंजा और चाइना के दरमियान तिजारती एग्रीमेंट से हमारा जो हुंजा में जो ऑफिशियल लैंग्वेज था वो फारसी था बिफोर 1945। सो ये चाइनीज और पर्शियन फारसी में लिखी गई ये तिजारती मुआहदे हैं। ये हुंजा और चाइना के दरमियान है। ऊपर जो डिजाइन है कश्मीरियन डिजाइन का सीलिंग कहा जाता है। ब्रिटिश टाइम में इसको एडिशन किया गया है। 1915 से लेके 1930 तक इसको एडिशन की गई है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हो गया। 3 नवंबर 1947 को हमने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया है। हुंजा स्टेट में पाकिस्तान के साथ इल्हाक है। ये मीर मोहम्मद जमाल खान ने क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को लेटर लिखा था कि हुंजा स्टेट को पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने का। ये एसेंशियल लेटर है सर जी। कश्मीरियन डिजाइन की बालकोनी है, समर बालकोनी। कश्मीरियन डिजाइन का बरंदा भी कह सकते हैं। इसको स्पेशली ब्रिटिश टाइम में इस एडिशन की गई है। सामने जो कलरफुल ग्लासेस हैं ये कश्मीरियन डिजाइन की कलरफुल ग्लास है। ये कश्मीर से लाई गई है 1915 से लेकर 1930 तक। ऊपर जो पिक्चर लगे हैं हम इनको गशपूर कहते हैं। गशपूर कज़न को कहा जाता है। गिलगित बल्तिस्तान स्पेशली पाकिस्तान के लिए के खिदमत है। इनकी शजरा भी साथ में लगी हुई है। ये शुरू वाली तस्वीर जो है ये प्रेसिडेंट ऑफ चाइना है, मिस्टर चू एन-लाई है। मीर मोहम्मद जमाल खान हुंजा का जो मीर था, मीर मोहम्मद जमाल खान है। काराकोरम हाईवे के एग्रीमेंट से ये 1960 की तस्वीर है। काराकोरम हाईवे के एग्रीमेंट से काराकोरम हाईवे जो है 1966 में 1966 में स्टार्ट हो गया है और 1978 में कंप्लीट हो गया। आपकी बैक साइड या आपके फ्रंट पे ये 1950 की तस्वीर है। बाल्टिक किले से ली गई है। मीर मोहम्मद जमाल खान है। करंट जो मीर ऑफ हुंजा है मीर गज़नफर अली खान है। ये बाल्टिक फोर्ट से ली गई पिक्चर है। दरमियान में बाल्टिक फोर्ट की पिक्चर है 1945 की है। मीर ऑफ हुंजा है, साथ में इनकी वाइफ है रानी ऑफ हुंजा है। अक्रॉस द रिवर नगर रियासत की राजा की बेटी थी। 13 साल पहले 2006 में 98 की एज में इनकी डेथ हो गई है। साथ में इनका स्केच है। ये फर्स्ट टेलीफोन है सर जी नीचे जो ब्रिटिश ने हुंजा में लेके आए थे सर 1915 से 1930 तक। यहाँ पे हुंजा में ब्रिटिश ने पहला टेलीफोन हुंजा से ब्रिटिश लेके आए थे सर जी। सो जमाने में स्पेशली यहाँ से मीर्स फैमिली बैठ के नीचे भी एंजॉय किया करते थे।
जब पोलो होता था तो यहाँ से नीचे पोलो भी देखा करते थे। आप मेहमानों को बताते चले ये उस जमाने का विंटर बेडरूम था। विंटर किचन के तौर पर भी इस रूम का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पे स्पेशली कुकिंग की जाती थी, खाना बनता था, रूम टेम्परेचर भी गर्म रहता था। सामने हम लोग घोड़ा कहते हैं इसको, बेबी कॉट है, घोड़ा कहते हैं। 1 साल तक बच्चों के लिए अभी भी घरों में गिलगित-बल्तिस्तान में इसको इस्तेमाल किया करते हैं। इसमें स्पेशली कुरानी आयात भी लिखी जाती है क्योंकि किसी की नजरी से बचने के लिए। 2 कुरान पाक हैं, 300 साल पुरानी कुरान पाक है, ये 200 साल पुरानी कुरान पाक है जो हाथ से लिखी गई है। ये सामने जो है सिर्फ जी वुडन प्लेट्स हैं। उस जमाने में लोग इकट्ठे खाने के लिए इन बर्तनों को इस्तेमाल किया जाता था। इसके नीचे वुडन संदूक है जिसमें आटा गंदम रखी जाती थी। हर रूम में इसी तरह के छोटे छोटे स्टोरेजेस हैं, हम लोग लोकल जबान में डब कहते हैं। ये छोटे छोटे स्टोरेजेस हैं, किचन में कपबोर्ड की तरह काम किया करते थे। सर्दियों के मौसम में इनमें कुछ में ड्राई फ्रूट स्टोर किया जाता था, कुछ कोई लकड़ी रखी जाती थी, कोई इस तरह के कपबोर्ड की तरह काम किया करते थे। ये उस जमाने का विंटर बेडरूम था। 2 कुरान पाक के मेरे बारे में बताया जी जी चले। ये 2 कुरान पाक भी है सर जी, ये कुकिंग एरिया है और ये सीटिंग एरिया था। सो ये उस जमाने का विंटर बेडरूम था। आप सब मेहमानों को बताते चले, आगे दरवाजा छोटा है, साकाकार है। अंदरूनी दरबार था, इंटीरियर असेंबली हॉल कह सकते हैं। बारिश गर्मी में भी इस हॉल को इस्तेमाल किया जाता था। ये अंदरूनी दरबार था। आपकी बैक साइड पे जो है पहली चाइनीज करेंसी है, ये पेपर करेंसी है, चाइना ने इंट्रोड्यूस किया है। 1920 से 23 तक की नोट्स हैं, साथ में डोल्स हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। शादी ब्याह पोलो मैचेस के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में अभी भी हम लोग इसको इस्तेमाल किया करते हैं। ये आउटसाइड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अभी भी हम लोग शादी ब्याह पोलो मैचेस के दौरान इसमें इस्तेमाल किया करते हैं। आपके पाँव के नीचे जो कारपेट है, इस कारपेट को हम लोग शरबत कहते हैं। ये ऑफशिप इसके वुड से बनी जाती थी। ये स्पेशली हमें ठंड से बचा लेती थी। ये गन्स है सर, ये रशियन गन्स है। ये गन्स है सर जी, ये रशियन गन्स है। ये तकरीबन 2-250 साल पुराने गन्स है। ये रशियन गन्स है, एज ए डिफेंस हंटिंग के तौर पे भी इनको इस्तेमाल किया जाता था। आपके सामने जो कारपेट है, इस कारपेट को होतियन कारपेट कहा जाता है। सिंकियांग चाइना में एक शहर है, 200 साल पुरानी कारपेट है, केमल की वूल से बनी गई है। ये जो है सर जी होतियन कारपेट कहा जाता है। सो अंदरूनी दरबार के तौर पे भी बारिश गिरने में भी इस हॉल को इस्तेमाल किया जाता था। आप सब मेहमानों को बताते चले, आप सबका आने का सुनने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग सर जी। ये हमारा आखिरी रूम था। ये थी जी बल्तित फोर्ट की हिस्ट्री, जो हमने आपको ब्रीफली दिखाया भी और बताया भी। यकीनन वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।